हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्मार्थ गुरु चैनल पर। दोस्तों, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दोस्तों, हमने आपका जो पाठ एक है, अध्याय एक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दोस्तों, उसके बारे में हमने कुछ आपको हल्की फुल्की जानकारी दी थी, जैसे कि इस अध्याय इस पाठ में जो जानकारी थी हमने आपको प्रोवाइड कराई, अवेलेबल कराई। जैसे कि दोस्तों, थोड़ा सा मैं लिख के नहीं, आपको मुँह से बोल के उस चीज़ को बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, हमारा जो हिंदुस्तानी आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, मध्यरात्रि की बात थी। इसमें दो देश सामने निकल के आए, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, जब भारत का बंटवारा हुआ तो कितने देश निकल के सामने आए? दो देश, भारत और पाकिस्तान। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, आज़ाद हो गए, लेकिन दोस्तों आज़ाद होने के साथ साथ हमने, यानी कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ाद कराने वालों का जो योगदान था, महापुरुष थे दोस्तों, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनके सामने क्या रही? चुनौतियां रही। अब चुनौतियां दोस्तों, जैसे अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी दोस्तों? इसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। किसकी थी दोस्तों? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती थी। अब दोस्तों देखिए, 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियों थी, इनका सफलतापूर्वक दोस्तों कुछ हद तक निपटारा किया गया। 1947 में दशक का मतलब होता है दोस्तों 10 वर्षों का समय। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, आज़ादी मिली, देश क्या हो गया? हमारा आज़ाद हो गया दोस्तों। देश आज़ाद होने के बाद में देश का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? देश का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के दोस्तों देश का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, आज़ादी आज़ादी मिली, देश बड़े पैमाने पर दोस्तों, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, यानी दोस्तों दंगा प्रसाद हुआ था, लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे। अब दोस्तों क्या होता है इसके साथ में? लड़ाई झड़ाई, लोग विस्थापित हुए दोस्तों, दंगा प्रसाद होंगे दोस्तों, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे थे? पलायन कर रहे थे, यानी कहीं छुप रहा था, यानी लोगों का जो एक जगह का रहना था वो इधर उधर क्या हो गया? उनका भटकना हो गया, भागना हो गया दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी लोग बिछुड़ने लगे। क्या लगे दोस्तों? लोग बिछुड़ने लगे। बिछुड़ने के साथ में देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर क्या आने लगी दोस्तों? आँच आने लगी। आँच का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब बता चुका हूँ मैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान रूप से क्या देगा? इज्जत देगा, तवज्जो देगा। नेक्स्ट बात की थी दोस्तों हमने इस टॉपिक में। भाई देखो, जब हमारा पूरा भारत देश था, विस्थापन हो रहा था, हिंसा हो रही थी। अब दोस्तों को क्या करना था? इकट्ठा करना था। क्या करना था? पूरे भारत को ये करना था। लेकिन दोस्तों, ये करने में भी सबसे बड़ी समस्या किसकी थी? ये करने में सबसे बड़ी समस्या थी कि जो देशी रियासतें थी, यानी भारत का क्या करना चाह रहे थे लोग? एकीकरण। क्या करना चाह रहे थे? एकीकरण, यानी पूरे भारत को इकट्ठा करना चाह रहे थे। इकट्ठे के साथ साथ लोगों क्या होता है? देखिए दोस्तों, इकट्ठा होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। चुनौतियाँ किस कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? इसमें देखो, जाति के आधार पर दोस्तों है, संस्कृति है, जैसे हमारी खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, बोल चाल, जो भी ओढ़ना पहनना दोस्तों, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, तेलुगु वाले तेलुगु बोलेंगे, दोस्तों बंगाल वाले बंगाली बोलेंगे, तो दोस्तों भाषा में भी थोड़ा हमारे क्या था? डिफरेंस। इसलिए लोग सोच रहे थे बोल ये चीज़ होना क्या है? असंभव है, ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों कोशिश की गई और देश को क्या कर दिया? एकीकरण में तब्दील कर दिया, यानी देश का क्या कर दिया दोस्तों? एकीकरण कर दिया। अब देखिए दोस्तों, भाषाएं भी थी, यानी देखो भाषाएं थी हैं, क्षेत्रों की जो भाषाएं थी वो भी अलग अलग थी, उनसे भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं थी उनका भी क्या कर दिया दोस्तों? दोबारा से डिवाइडेशन, बंटवारा कर दिया। अब चल देखो दोस्तों, इससे आगे फिर हमने और टॉपिक क्या पढ़ा था है दोस्तों, तो इससे आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ा है वो क्या है?
वो था दोस्तों हमारा टॉपिक शुरू होता है अब। तो दोस्तों ये तो थी आपके सामने बेसिक नॉलेज। क्या थी दोस्तों? ये थी दोस्तों बेसिक नॉलेज जो हमने आपको दी थी। अब दोस्तों देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी भारत में या बोले तो नए राष्ट्र की चुनौतियाँ हैं। क्या है दोस्तों? नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, यानी जो नए राष्ट्र में हमको कौन कौन सी चुनौतियों से क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, ये है। तो दोस्तों टॉपिक चल रहा था हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या चल रहा था दोस्तों? टॉपिक चल रहा था हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या टॉपिक था दोस्तों हमारा? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी दोस्तों एक राष्ट्र जब अलग बनता है, यानी जब दो राष्ट्र निकल के आते हैं, तो दोस्तों मान लीजिए हम चाहे घर का डिवाइड बंटवारा ले लीजिए दोस्तों, हम कोई नई चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं तो हमको कुछ समस्याओं से, कुछ चुनौतियों से क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुजरना पड़ता है। तो ये हमारा शीर्षक रहेगा कि एक राष्ट्र के, एक देश के। अभी दोस्तों राष्ट्र का मतलब मैं क्या बोलूँगा यहाँ बोलूँगा दोस्तों में, जब भी राष्ट्र का नाम आएगा आपको देश समझना है। क्या समझना है? देश समझना है। तो दोस्तों जब एक देश का निर्माण करते हैं, जब एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उस निर्माण में दोस्तों देखिए चुनौतियों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों तो राष्ट्र निर्माण चुनौतियों में मैंने राष्ट्र का मतलब बोला है देश से। अब देखिए दोस्तों इसमें दो देश निकल के सामने आते हैं। ये बात है दोस्तों 14-15 अगस्त की। किसकी? 14 और 15 अगस्त 1947। किसकी बात दोस्तों? 1947 की बात है। इसमें दो देश सामने निकल के आए थे। दो देशों का क्या हुआ दोस्तों? बंटवारा हुआ। क्या हुआ? बंटवारा हुआ था दोस्तों। इसमें बंटवारा हुआ तो पहला देश तो था दोस्तों भारत। कौन सा दोस्तों देश है? भारत। और दूसरा देश कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान है। कौन सा दोस्तों देश है? पाकिस्तान है। अब देखिए दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत जो अपना स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी है, भारत क्या जो अपनी आज़ादी है, भारत अपनी आज़ादी को कब मनाता है? ये मनाता है दोस्तों 15 अगस्त को। कब से मनाता है दोस्तों? 15 अगस्त को। ये बात दोस्तों बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले, कब दोस्तों? हमसे एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त को। किसको? 14 अगस्त को। यानी आज का जो दिन है, मैं जब क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, आज 14 अगस्त 2024 है। तो देखिए दोस्तों इसी दिन पाकिस्तान क्या मनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त को क्या मनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाता है दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है दोस्तों। और भारत मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। क्या मनाता है? भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस मनाता है कौन? भारत। कौन मनाता है दोस्तों? भारत मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ने बंटवारा की बात हुई थी, देश आज़ाद की बात थी। तो दोस्तों आज़ादी हमें कब मिली? यानी मध्य रात्रि को। कब मिली दोस्तों? मध्य रात्रि को, यानी आधी रात को, मध्य रात्रि को दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि उस समय भारत किसकी दोस्तों? भारत या हिंदुस्तान की। किसकी बात करें दोस्तों? भारत या हिंदुस्तान की। उस समय दोस्तों यहाँ के जो पीएम थे, कौन थे दोस्तों? पीएम बोले तो प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालिक समय यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे दोस्तों? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। देखिए दोस्तों उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को क्या किया दोस्तों? संबोधित किया था। इन्होंने दोस्तों उस समय, कब की बात है? यानी कि 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब इन्होंने एक संविधान, किसको दोस्तों?
संविधान सभा को क्या किया इन्होंने, संबोधित किया। संविधान सभा के सत्र को क्या किया दोस्तों, संबोधित किया। क्या किया दोस्तों, संबोधित किया। और जो दोस्तों ये जो उन्होंने जो संबोधन किया था जिन शब्दों से दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध क्या था इनका, भाषण था। क्या था दोस्तों, एक प्रसिद्ध भाषण था। किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्या था दोस्तों, भाषण। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये एक प्रसिद्ध भाषण था। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह से इनका जो प्रसिद्ध भाषण है, उस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, इन्होंने जो अपना जो भाषण है वो लाल किले से दिया था। कहाँ से दिया था, लाल किले से। और दोस्तों उस भाषण में इन्होंने कहा था कि भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। किससे दोस्तों, भाग्यवधू से। क्या बोलेंगे दोस्तों, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। यानी दोस्तों जब एक नई नवेली दुल्हन, ठीक है दोस्तों, जब अपने एक नई वधू होती है, जब अपने घर में आती है दोस्तों, हम उनसे जो मुलाकात करते हैं वो लंबी दीर्घायु के लिए बोलते हैं। हर कोई अपना आशीर्वाद देता है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के लिए बोलते हैं कि चिरा मतलब हमेशा हमेशा के लिए आप जीवित रहें, चिर प्रतिष्ठित रहें, यानी कि आगे बढ़ते रहें और अपना जो प्रतिष्ठित रूप है वो दिखाते रहें, यानी कि आगे बढ़े। क्या बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। इनके साथ दोस्तों देखिए, यानी कि इनको यदि और बात करें, या इसी को किसको, भाग्यवधू चिर प्रतिष्ठित जो भेंट है दोस्तों, इसको कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। किसको, यानी दोस्तों इसका ही दूसरा रूप क्या है, यानी कि भाग्यवधू चिर प्रतिष्ठित भेंट। ये तो क्या है दोस्तों, ये है अपन की, ये तो हिंदी में दोस्तों। यदि अंग्रेजी में बात करें तो दोस्तों क्या है इसका वर्जन, अंग्रेजी में नाम है इसका ट्रस्ट विद डेस्टिनी। क्या है दोस्तों, ट्रस्ट, क्या, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भी दोस्तों इसका दूसरा नाम है। यानी अपन इसको भाग्यवधू चिर प्रतिष्ठित भी कह सकते हैं या ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यानी जब एक देश है जब अलग से नए रूप में आता है, यानी नया बनता है, तो उनको कौन कौन सी चुनौतियों का दोस्तों सामना करना पड़ता है। जैसे दोस्तों हमारा देश कौन सा है, भारत है, हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों जब ये अलग हुआ था तो दो देश निकल के सामने आए थे दोस्तों। 14 और 15 अगस्त की बात है दोस्तों, बंटवारा हुआ था 1947 में, ठीक है दोस्तों। मध्यरात्रि की बात है, भारत और पाकिस्तान दोस्तों दो देश निकल के सामने आ गए हैं। दो देश निकल के क्या आ गए थे, सामने आ गए दोस्तों। भारत और पाकिस्तान दो देश निकल के आ गए। भारत की बात करें आज़ादी 15 अगस्त को, पाकिस्तान वही अपनी आज़ादी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, हमसे एक दिन पहले। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। तो उन्होंने जो संविधान सभा को पहली बार संविधान सत्र को दोस्तों क्या किया था, संबोधित किया था। तो इनका एक प्रसिद्ध भाषण था, तो दोस्तों क्या था, भाग्यवधू चिर प्रतिष्ठित भेंट। और इनका अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको मैं दोस्तों मिटाता हूँ और चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। वही दोस्तों टॉपिक चल रहा है भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। टॉपिक क्या चल रहा है दोस्तों, टॉपिक चल रहा है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है दोस्तों। इनका प्रसिद्ध क्या हो गया दोस्तों, भाषण हो गया था किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्या क्या भाषण था दोस्तों इनका, कि भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। दूसरा है
ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति बनी, यानी कि दोस्तों उन्होंने संविधान सत्र को संबोधित कर दिया। उसके बाद में कुछ बातें दोस्तों सलाह मशवरा होने लगी, उनमें दोस्तों कितनी बातें निकल के आई, दो बातों पर दोस्तों क्या बनी, सहमति बनी। कितनी बातों पर बनी दोस्तों सहमति, दो बातों पर दोस्तों क्या बनी, दो बातों पर क्या बनी दोस्तों, सहमति बनी। ठीक है दोस्तों, अब दो बातों पर सहमति बन गई, लेकिन इसमें दोस्तों पहली बात कौन सी थी दोस्तों, दो बातों पर सहमति बनी थी इसमें, तो पहली बात कौन सी थी, ये थी दोस्तों आज़ादी के बाद देश का शासन। इसमें क्या था दोस्तों, पहली बात तो क्या थी दोस्तों इसमें, इन दो बातों में पहली बात कौन सी थी, पहली बात थी दोस्तों आज़ादी के बाद क्या है दोस्तों कि आज़ादी के बाद देश का शासन, किसका दोस्तों, देश का शासन। तो दोस्तों पहली बात तो कौन सी थी कि आज़ादी के बाद जो देश का शासन है वो किस तरह से संचालित किया जाए। दोस्तों क्या थी पहली बात, पहली बात थी आज़ादी के बाद देश का शासन। दूसरी बात थी दोस्तों सरकार सबके भले के लिए काम करे। क्या थी दोस्तों, पहली बात तो ये है दोस्तों, दूसरी बात क्या थी दोस्तों हमारी, यानी कि पहली बात तो ये हो गई दोस्तों, और दूसरी बात हमारी यहाँ सामने आती है, ये है दोस्तों, दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है सरकार सबके भले के लिए काम करे। क्या है दोस्तों, जो सरकार बनेगी, जो नई सरकार बनेगी दोस्तों, सरकार सबके भले के लिए, इनके दोस्तों सबके भले के लिए क्या करे, कार्य करे, काम करे, कार्य करे। ठीक है दोस्तों, ये दो बात सामने आई थी जब वो सत्र संबोधित किया था उन्होंने, भाग्यवत उसे चिर प्रतिष्ठित भेंट है और ट्रस्ट विद डेस्टिनी है। उसके बाद जो प्रक्रिया चली थी संविधान सभा में, जो बातचीत हुई थी, उसमें सबसे पहले सामने निकल के ये चीज़ आई थी, और भाई देखो हमको कुछ करना है या नहीं करना आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारी दो बातें पूरी तरह से सहमत है, इन सभी बातों से ये बात फैलाई होंगी, और इन दो बातों पर सबकी क्या हुई, सहमति हुई। दोस्त एक तो बात कौन सी हो गई, पहली बात है कि आज़ादी के बाद देश का शासन कैसा होगा, है दोस्तों कि आज़ादी के बाद देश का शासन कैसा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, लोकतांत्रिक सरकार की, किसकी अपनाई दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की दोस्तों हमने इसमें क्या अपनाई, प्रक्रिया अपनाई कि हमारा जो शासन है वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक, कैसा होना चाहिए दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि शासन जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। सरकार ऐसा शासन चाहती है, यानी कि सभी जो संविधान में बैठे सदस्य थे उनके सामने दो बातें निकल आई, आज़ादी के बाद का शासन और सरकार सबके भले के लिए काम करे। इसमें जो शासन की बात कर रहे हैं, शासन कैसा हो, लोकतांत्रिक हो। और लोकतंत्र क्या मतलब क्या है दोस्तों, यानी लोगों का लोगों के लिए शासन। क्या है दोस्तों कि सरकार अपना शासन क्या करे, खुद करे, यानी कि सरकार जनता अपना शासन स्वयं करे। जिस तरह से दोस्तों आज हम जो शासन चला रहे हैं, यानी जनता में खुद शासन करती है, किस रूप में कि हम अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वो प्रतिनिधि 5 साल में यदि हमारे किए के अनुसार कार्य नहीं करता है तो हम उसको हटा के उसकी जगह पे नया प्रतिनिधि चुन लेते हैं। यानी दोस्तों हम क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, यानी मतदान करते हैं। और दोस्तों जब मतदान होता है तो लोकतंत्र में हमारी क्या हो जाती है, हिस्सेदारी हो जाती है, भागीदारी हो जाती है सरकार के शासन संचालन में। दूसरी बात करें दोस्तों कि सरकार सबके भले के लिए क्या करे, कार्य करे। दोस्तों क्या करे, कार्य करें। जैसे कि दोस्तों गरीबों के लिए, किसके लिए दोस्तों, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, आदि वर्ग आते दोस्तों,
आदि जो वर्ग आते हैं यानी सरकार, यानी कि एक छोटे से छोटे जो बेचारा गरीब है, जो गांवों में है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, सरकार का उस तरफ भी क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जब गरीब और कमज़ोर तबके के लोग यदि इसमें शामिल हो जाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई और आदमी नहीं है जो शासन संचालन से अछूता रह जाए। तो दोस्तों गरीबों के लिए काम हो, कमज़ोर तबकों के लिए काम हो, ठीक है दोस्तों। और मध्यम वर्ग व्यापार दोस्तों इनकी बात छोड़ो, ये तो आए हैं सभी, लेकिन सबसे कंडीशन स्थिति कितनी खराब है गरीबों की और कमज़ोर वर्गों की, ठीक है दोस्तों। तो इन पर भी सरकार अपना क्या दे, ध्यान दे। आगे बात चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, आज़ाद होना कोई आसान काम नहीं था। अब बात करें दोस्तों, हम क्या हुए थे, आज़ाद हो गए। क्या हुए दोस्तों, हम आज़ाद हो गए, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं था दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज़ाद होना दोस्तों कोई आसान काम नहीं था। यानी दोस्तों आज़ादी इस तरह से नहीं मिल जाती है, फोकट में आज़ादी नहीं मिलती है दोस्तों। आज़ादी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। इस चीज़ को वही जानेंगे जिन्होंने 1947 में हमें आज़ाद कराया था, ठीक है दोस्तों। अब हम तो किसी प्रकार से इसी तरह से कई बातें बना सकते हैं, कोई सा भी मुंह बना सकते हैं, यानी कि उस समय ये नहीं था, वो नहीं था, हम मुझे तो ऐसा कर देते दोस्तों। आज का जो टाइम है और उस समय का जो दौर है दोस्तों, काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क हुआ करता था, यानी बहुत फर्क था। आजकल तो दोस्तों देखिए, यानी आपको चाहे यातायात लगा लो, सबकी आधारभूत लगा लो, हैं दोस्तों, सारी सुविधाएं, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, सारी सुविधाएं आपके लिए, सारी फैसिलिटी आपके लिए हैं। लेकिन दोस्तों उस समय देखिए दोस्तों कि जब 200 साल अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे शासन किया था, उस समय हमारी स्थिति कैसी रही होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें आप, ठीक है, चलते हैं आगे। क्या चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं कि देश हमारा आज़ाद तो करा दिया, लेकिन दोस्तों आज़ाद होना कोई आम बात नहीं थी, ठीक है दोस्तों। ये आज़ादी थी, ये इसका जन्म एक कठिन परिस्थिति में हुआ था। यानी दोस्तों, यानी जो आज़ाद हुए थे हम, कैसी परिस्थिति में हुए थे दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में। कैसी परिस्थिति में दोस्तों, कठिन परिस्थिति में दोस्तों हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। यानी कि भाई जब आज़ाद होना है, हम आज़ाद हो रहे थे, ठीक है दोस्तों, लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये दोस्तों लड़ाई लड़ना, जंग छेड़ना कोई आसान बात है क्या दोस्तों। क्रांतियाँ हुई थी जगह जगह, क्या हुई थी दोस्तों, क्रांतियाँ हुई। तो ये दोस्तों कोई आम बात है क्या, जन धन तन की सबकी हानि हुई थी। तो दोस्तों ये भी कठिन काम था, हैं। ये बहुत हमने एक कठिन चुनौती है जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, उसको हमने क्या किया, फॉलो किया, और उसको दोस्तों उन पर हमने क्या की, विजय हासिल की दोस्तों। तभी तो हम लोग आज़ाद, भाई तभी तो आज़ाद हुए, तभी तो हम लोग क्या हुए, आज़ाद हुए। तो दोस्तों हमें कैसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा था, बहुत भयंकर कठिन परिस्थिति से हम लोगों को गुजरना पड़ा था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत जिन परिस्थिति में आज़ाद हुआ था, यानी दोस्तों भारत 1947 की जिन परिस्थितियों में दोस्तों भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था दोस्तों। भाई 1947 की जो परिस्थिति भारत की थी, है, उस समय तो भारत आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा भारत का क्या था दोस्तों, कठिन कार्य था। यानी कि ऐसी आज़ादी किसी मुल्क ने प्राप्त नहीं की थी, यानी इस प्रकार की आज़ादी दोस्तों अन्य किसी देश ने प्राप्त नहीं की थी, अन्य किसी देश ने प्राप्त नहीं की। यानी दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत देखो, बात करें कि हमारे यहाँ पर जगह जगह क्रांतियाँ हुई, दंगे प्रसाद हुए, लोग अपना घर छोड़ के बेघर हो गए, किसके लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। किसको दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये परिस्थितियाँ दोस्तों कठिन परिस्थिति के अंतर्गत आएंगी। अब 1947 से भारत आज़ाद हुआ था, तो दोस्तों ये भी एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भारत
जिस परिस्थिति से, जिन कठिन परिस्थिति से, जैसी लड़ाई दंगे प्रसाद करके दोस्तों, भूख से, प्यार से, सब चीज़ से संघर्ष करके और दोस्तों आज़ाद हुआ है, शायद विश्व का इस प्रकार से कोई अन्य देश आज़ाद नहीं हुआ। तो दोस्तों आप अनुमान लगाइए कि उस समय की जो घटना है उस समय हमारे साथ कैसे हालात रहे होंगे। अब बात करें दोस्तों, यानी जो 1947 था, हम तो दोस्तों बात करें 1947 का, तो दोस्तों ये जो साल था हमारा, मैं आगे बता चुका हूँ दोस्तों, ये विस्थापन था। किसका दोस्तों? विस्थापन बोल सकते हैं या बिछोड़ना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बिछोड़ना। यानी दोस्तों विस्थापन और बिछोड़ना, यानी किसका काम काल था ये? विस्थापन का या बिछोड़ने का हमारा सबसे बड़ा टाइम था। कौन सा? 1947 का। और इस जब विस्थापन हुआ तो दोस्तों क्या होती दोस्तों? हिंसा। क्या होती दोस्तों? तो हिंसा होगी, लड़ाई दंगे होंगे, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो दोस्तों क्या हुई है? हिंसा हुई थी, विस्थापन हुआ है। तो दोस्तों इसको लेकर के आपकी किताब में जो एक चित्र दे रखा है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की जो प्राचीर हैं, लाल किले का जो वो है, उसके नीचे से अपन सबको क्या कर रहे हैं? वो संबोधित कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। कहाँ से? लाल किले से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें आगे बात करते हैं महात्मा गांधी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? महात्मा गांधी की। ये दोस्तों महात्मा गांधी ने, ठीक है दोस्तों, इसको और मिटा देते हैं इसको दोस्तों, एक बार हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दो बात यहाँ पे मुझे पता है, समझ में आ रहा हो, दो बातों पर सहमति बनी। आज़ादी के बाद का देश, आज़ादी के बाद देश का शासन कैसा हो दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकार हो। कैसा हो? लोकतांत्रिक सरकार हो। दूसरी वजह बात करें, आज़ाद होना कोई आम बात नहीं थी, बहुत कठिन परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ा। 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे तो दोस्तों अन्य किसी देश ने ऐसी समस्या नहीं झेली जिस तरह से हमने किसने झेली? हिंदुस्तान ने झेली दोस्तों। 1947 में हिंसा हुई, लोग विस्थापन हुई, लोगों का बिछोड़ना हुआ दोस्तों। वही दोस्तों बात करें कि सब दूसरे बात की, सरकार सबके लिए क्या करे? भाई सरकार सबके भले के लिए काम करे। जो नए सरकार बने, नए देश बनाने जा रहे हैं, वो सबके लिए, सबके भले के लिए कार्य करे, जैसे गरीब और कमजोर पर आदि। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बात करते हैं किसके? आगे की। इसमें आता है दोस्तों पक्का, जब महात्मा गांधी थे कलकत्ता अधिवेशन की बात, अधिवेशन की बात है दोस्तों, कलकत्ता में थे महात्मा गांधी। कहाँ थे? कलकत्ता में। बात है दोस्तों 14 अगस्त 1947 की। अब की बात है दोस्तों 14 अगस्त 1947 को। कौन दोस्तों? गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। कहाँ से दोस्तों? कलकत्ता से। कहाँ से दोस्तों? कलकत्ता से। अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी कलकत्ता से? वो कहते हैं कल हम अंग्रेजी राज्य की गुलामी से दोस्तों क्या हो जाएंगे? आज़ाद। यानी कि दोस्तों ये बात कब की है? 14 अगस्त की। और दोस्तों फिर बात किसकी आ जाएगी? 15 अगस्त की। किसकी बात आ जाएगी दोस्तों? 15 अगस्त 1947 की बात आ जाएगी। और महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं? बोल कल हम क्या? कल हम किनसे? अंग्रेजों से। किनसे दोस्तों? अंग्रेजों से क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी। लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। आगे क्या कहते हैं ये? आगे कहते हैं कि आधी रात को, अब दोस्तों आधी रात को भारत का क्या होगा? हमारे का बंटवारा। क्या होगा दोस्तों? भारत का बंटवारा होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि कल हम अंग्रेजों से क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आधी रात को भारत का क्या होगा? बंटवारा होगा। और आगे क्या कहते हैं दोस्तों? इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन रहेगा और गम का भी। किसका दोस्तों? गम का भी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने क्या कहते हैं? बोल कल का दिन, कल का दिन हमारे लिए खुशी का
दिन भी होगा और गम का भी, और गम का भी। ऐसा दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। बोले कल का जो दिन है, यानी कि जो 15 अगस्त का दिन है, कल हम अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएंगे। आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा। किसका दिन होगा दोस्तों? खुशी का दिन होगा। लेकिन वही सबसे बड़ी हमें दुखी भी होगी, जो खुशी का दिन भी होगा और गम का भी क्या होगा दोस्तों? दिन होगा। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने कही थी। अब देखिए दोस्तों, मुख्य तौर पर देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो यानी मुख्य रूप से इन सभी में 3 चुनौतियां सामने निकल के आती हैं। कितनी दोस्तों? मुख्य तौर पर जो भारत के सामने दोस्तों वो 3 चुनौतियां क्या होती हैं? निकल के सामने आती हैं दोस्तों। मुख्य तौर पर कितनी चुनौतियां दोस्तों? 3 चुनौतियां भारत के सामने निकल के आती हैं। भारत के सामने दोस्तों कितनी चुनौतियां? 3 चुनौतियां सामने आती हैं। कितनी चुनौतियां दोस्तों? 3 चुनौतियां सामने निकल के आती हैं। नंबर 1 है एकता के सूत्र में बंधे। भारत दोस्तों किसके में? एकता के सूत्र में बंधे। नंबर 1 चुनौती कौन सी है दोस्तों? ये है कि हम भारत को एकता के, इसमें दोस्तों एकता के सूत्र में बंधे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो चुनौती है वो कौन सी है? कि हम लोग एकता के सूत्र में बंधे। किसमें बंधे दोस्तों? एकता के सूत्र में बंधे। ठीक है दोस्तों। अब विविधताओं के लिए दोस्तों इसमें क्या हो? जगह हो। इसके अंतर्गत बात है दोस्तों, क्या हो दोस्तों? विविधताओं के लिए क्या हो? विविधताओं को दोस्तों क्या दी जाए? जगह दी जाए। क्या दी जाए दोस्तों? जगह हो। यानी जो हमारे देश में विविधता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि विविधता होते ही भारत क्या है? एक है दोस्तों। वो विविधता है ना, उनके लिए हमारे भारत में क्या दी जाए? जगह दी जाए। ठीक है दोस्तों। संस्कृति और अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों? जो हमारे यहाँ की क्या है? संस्कृति है। क्या है दोस्तों? संस्कृति है। यानी कि अलग अलग दोस्तों क्या है? संस्कृति है। और दोस्तों अलग अलग धर्मों के क्या है दोस्तों? जैसे लोग हैं, क्या हैं? अलग अलग धर्मों के दोस्तों लोग भी हैं यहाँ पे। हमारा जो भारत है, सबसे पहले तो भारत को किस में बांधे? एकता के सूत्र में बांधे। अब दोस्तों एकता के सूत्र में कब बनेंगे? जब भारत में विविधता हो, यानी किसी प्रकार का कोई फूट बंटवारा, इस प्रकार की द्वेष की भावना नहीं हो। हम सभी क्या हैं? चाहे वो हैं, हम सभी अलग अलग होते हुए भी, विविधता मतलब दोस्तों हम लोग सभी पूरे भारत में अलग अलग होते हुए भी हम लोग क्या हैं? एक हैं दोस्तों। उसके लिए भी हमारे यहाँ संविधान में क्या हो? जगह है। और दोस्तों दूसरा है कि जो संस्कृति है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है हर क्षेत्र की, हर जगह की, हर राज्य की लगभग मेरे हिसाब से अलग अलग जो संस्कृति है दोस्तों, संस्कृति अलग होते हुए भी हम लोग क्या हैं? एक हों। और दोस्तों जो अलग अलग धर्मों के जो लोग रह रहे हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से इज्जत देता है, मानता है। ठीक है दोस्तों। ये बात तो दोस्तों हमारी यहाँ तक हो गई। अब चलते हैं दोस्तों इसी में आगे। इसमें चलते हैं दोस्तों कि विविधता हुई भारत क्या नहीं रह सकता? एकजुट। अब देखो दोस्तों अफवाह आती है, कोई कहता है भारत में इतनी सारी विविधता है, और दोस्तों विविध अलग अलग होते हुए भी, इतनी सारी विविधता हुई भी भारत कभी क्या नहीं हो सकता? एक नहीं हो सकता। लेकिन उनके मुँह पर ये जो तमाशा था उस समय कि भारत हम लोग अलग अलग अलग, क्या संस्कृति के आधार पर हैं, चाहे धर्मों के आधार पर, रंग रूप वेशभूषा खान पान, हमारी जो चाल ढाल है,
बोल चाल है दोस्तों, सारी चीज़ों का हम लोग अलग अलग होते हुए भी हम लोग क्या है, एक है। इसी को कहते हैं दोस्तों भारत क्या है, विविधता में एकता। हम लोग क्या है दोस्तों, विविधता में एकता है। एक सवाल ये भी था कि भारत की अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। इसमें बात दोस्तों क्या थी कि भारत की जो अखंडता है, क्या है दोस्तों, भारत की जो अखंडता है उसको कैसे हम लोग हासिल करेंगे। यानी कि जो पहले हम एक के बाद में फूट पड़ रही है, उस अखंडता को हम कैसे शामिल करेंगे। अखंड अलग अलग नहीं होंगे, हम लोग क्या रहेंगे, एक रहेंगे। तो दोस्तों अखंडता को शामिल करना भी इसमें क्या था, एक बात थी कि अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने बात करी थी कि राष्ट्र निर्माण की, हमारा जो टॉपिक चल ही रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का दोस्तों, उसमें हमने कुछ पढ़ा था। अब दोस्तों ज़्यादा मैं दोबारा रिपीट करूँगा, क्लास लंबी होगी, इसलिए थोड़ा सा फिर कभी टाइम मिलेगा रिवाइज करवा दूँगा अपने दोस्तों, आगे चलता हूँ इससे। ठीक है दोस्तों कि 14 अगस्त 1910 को महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता से क्या कहा था कि कल हम क्या हो जाएंगे दोस्तों, आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज़ाद होने के बाद में दोस्तों उन्होंने कहा था कि हम कब आज़ाद होंगे, आधी रात को। कब होंगे दोस्तों, आधी रात को हम क्या होंगे, आज़ाद होंगे। और कल का जो दिन है वो हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा और गम का भी दिन होगा। खुशी का दिन इसलिए दोस्तों कि हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, गम का इसलिए दोस्तों कि हम में से ही दो टुकड़े हो रहे हैं। तो यही भी गम था, कुछ अपने थे वो हमसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये गम था। ठीक है दोस्तों, बात करें कि तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उनके सामने दोस्तों 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण थी। कौन सी चुनौतियां दोस्तों, जो 3 चुनौतियां हैं दोस्तों वो महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों इसमें हमने जो एक चुनौती है वो पढ़ ली दोस्तों हमने कि एक भारत को एकता के सूत्र में बांधे, या भारत एकता के सूत्र में बंधे। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी देख लो हम लोग, जब तक हमें फूट पड़ेगी, हम एक नहीं रहेंगे तो लोग हमारा क्या उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। क्या उठाएंगे दोस्तों, लोग हमारा क्या उठाएंगे, फ़ायदा। और दोस्तों जब हम एक हो जाएंगे तो कोई भी कोई भी हमसे टकराने से डरेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों है, तो एक तो क्या हो गया कि एकता के सूत्र में बंधे। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे अपन को लिखने में आसानी रहेगी। दोस्तों देखिए, मैं आपकी समझ के लिए जो 3 चुनौतियां हैं उनको मैं एक बार फिर से दर्शा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कितनी चुनौतियां थी दोस्तों, जो क्या थी दोस्तों, चुनौतियां थी। क्या थी दोस्तों, 3 क्या थी दोस्तों हमारे सामने, चुनौतियां थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 पे जो चुनौती थी उसको लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो नंबर 2 पे चुनौती थी उसको लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो नंबर 3 पे जो चुनौती है। तो दोस्तों नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था कि एकता के सूत्र में बने। क्या करें दोस्तों, क्या एकता के सूत्र में बने। नंबर 1 पे दोस्तों जो चुनौतियाँ है वो है एकता के सूत्र में बने। क्या बात है दोस्तों, एकता के सूत्र में बने। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 2 की जो चुनौती है दोस्तों वो है लोकतंत्र को कायम करने की। इसको दोस्तों जो लोकतंत्र है दोस्तों उसको कायम करने की। लोकतंत्र को कायम करें। क्या करें दोस्तों, लोकतंत्र को कायम करें। और दोस्तों जो तीसरे नंबर की चुनौतियाँ है वो है कि समूचे समाज का क्या हो दोस्तों, भला हो। तीसरी चुनौती क्या थी दोस्तों, कि संपूर्ण समाज का, संपूर्ण या सभी, संपूर्ण समाज का भला हो। दोस्तों ये सबसे बड़ी
चुनौतियां सामने थी। नंबर 1 क्या थी दोस्तों कि भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखें। दूसरी है लोकतंत्र को कायम करें। और दोस्तों तीसरी है संपूर्ण समाज का भला हो। इसका तो भला हो दोस्तों, संपूर्ण समाज का भला हो। दोस्तों एकता के जो सूत्र में बने हम लोग वो चीज़ें उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अभी बात क्या करी थी दोस्तों कि भारत में विविधताओं के लिए जगह हो। क्या हो दोस्तों? विविधताओं के लिए जगह हो। संस्कृति के आधार पर हम लोग एक हों, धर्म के आधार पर हम लोग क्या हों, एक हों, है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे बोल हम लोग ये इतनी विविधता होते हुए भी हम लोग ये जो नहीं रह सकते। कि दोस्तों अलग अलग मत थे, विचार थे, लोगों ने दिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें किसकी? लोकतंत्र को कायम करने। इसको करें दोस्तों, लोकतंत्र को हम लोग क्या करें? कायम करें। अब देखिए दोस्तों कि लोकतंत्र को कायम कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों देखो यानी कि हमारे लिए क्या दे दिए गए थे? अधिकार। क्या दे दिए गए थे दोस्तों? संविधान में मूल अधिकार भी हमारे लिए क्या कर दिए? प्रदान कर दिए। क्या दे दिए गए दोस्तों इसके अंदर? लोकतंत्र के अंतर्गत हमें क्या दे दिए थे? मौलिक या मूल अधिकार। मौलिक बोल रहे हो दोस्तों, चाहे मूल अधिकार बोल रहे हो, बात एक ही दोस्तों। ये भी हमारे लिए क्या कर दिए? प्रदान कर दिए। ये संविधान में क्या कर दिए? हमें प्रदान कर दिए। दूसरा है कि प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार हो। दूसरी बात क्या कर दी गई थी? जो प्रत्येक नागरिक है, क्या दोस्तों? प्रत्येक नागरिक को मतदान का क्या दे दिया? अधिकार। क्या दे दिया? मतदान का दोस्तों अधिकार दे दिया हमें, है दोस्तों। तो दोस्तों लोकतंत्र तो तभी कायम रह सकता है कि हमें मूल अधिकार दे दिए जनता के लिए, भाई हमारे जो अधिकार है वो हमारे लिए प्रदान कर दिए। और दोस्तों दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का यानी वोट डालने का भी हमें क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। ठीक है दोस्तों, तभी तो लोकतंत्र कायम रहेगा, तभी तो लोकतंत्र बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों कि संसदीय भारत में जो लोकतंत्र है वो दूसरा है दोस्तों कि संसदीय आधार पर लोकतंत्र को अपनाया जाए। इसलिए कि संसदीय शासन पर आधारित, इस पर दोस्तों संसदीय शासन पर आधारित, संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया जाए। आधारित लोकतंत्र को अपनाया जाए। दोस्तों यहाँ तक आपके सामने शायद समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे टॉपिक चल रहा है दोस्तों, तीसरे नंबर का हमारा जो है कि संपूर्ण समाज का क्या हो दोस्तों? भला हो। संपूर्ण समाज का भला हो। इसमें दोस्तों जैसे कि गरीब जो लोग हैं, क्या है दोस्तों? जो गरीब लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, क्या है दोस्तों? गरीब हैं, मजदूर हैं, या निम्न तबके के जो लोग हैं दोस्तों, क्या हैं? निम्न स्तर के लोग, निम्न स्तर के लोग हैं, उन तक इस लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का दोस्तों क्या मिले? फायदा मिले। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों बात कर रही थी हमारे कि हम भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधे। तो दोस्तों देखिए इसमें हम पहले पढ़ चुके, एक बार फिर देख लेते हैं कि विविधता के आधार पर। इस पर दोस्तों विविधता के आधार पर, विविधता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, आगे दोस्तों धर्म के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर। दोस्तों ये थी हमारे राष्ट्र निर्माण की जो 3 चुनौतियां थीं। दोस्तों एकता के सूत्र भारत को किस तरह से बांधे रखें? विविधता के आधार पर। हमारे यहाँ दोस्तों देखिए विविधता का मतलब है कि पूरा भारत, चाहे वो संस्कृति के आधार पर ले लो, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ठीक है दोस्तों, ओढ़ना पहनना, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आती है?
संस्कृति के। धर्मों की बात करें दोस्तों, धर्मों के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है दोस्तों, अलग अलग धर्मों के लोग होते हुए भी हम लोग सभी क्या हैं, भारतीय हैं, हम लोग सब क्या हैं, एक है। तो दोस्तों ऐसे विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधना कठिन था। क्या था दोस्तों? एकता के सूत्र में बांधना क्या था? कठिन था। फिर भी दोस्तों भारत का क्या किया गया था? एकीकरण। क्या किया गया दोस्तों? एकीकरण किया गया, और एकीकरण के अंतर्गत हम सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। चाहे दोस्तों हम चाहे धर्मों के आधार पर बात करें, चाहे संस्कृति के आधार पर करें, तो दोस्तों हम क्या हैं, सब एक हैं। और तभी तो दोस्तों हमारा देश महान है। आगे बात करें लोकतंत्र को कायम कैसे करें, कि लोकतंत्र को कायम सरकार ने हमारे लिए, लोकतंत्र संविधान में हमारे लिए क्या दे रखे हैं दोस्तों? मूल अधिकार। क्या दे रखे हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों प्रारंभ में हमारे पास कितने थे? 7 थे। वर्तमान, ये बात है दोस्तों प्रारंभ की। किसकी बात है दोस्तों? प्रारंभ की बात है, शुरू की बात है। वर्तमान की बात करें दोस्तों, कि वर्तमान हमारे सामने हमारे पास कितने अधिकार हैं? तो 6। कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो दोस्तों दूसरी इसमें ही लोकतंत्र को कायम करने की बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक नागरिक है दोस्तों, क्या है, तो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक भारतवासी है, उसको मतदान का क्या दे रखा है? अधिकार दे रखा है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें कि जो भारत का जो संसदीय शासन है, क्या दोस्तों, जो संसदीय शासन है इसमें लोकतंत्र को अपनाया जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। इसमें सबसे बड़ी बात किसकी आती है? मतदान की। किसकी बात आती है दोस्तों? मतदान की बात आती है। हम कोई भी कैंडिडेट चुन के, कोई भी नागरिक चुन के हम अपना कैंडिडेट फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों उन्होंने हमारे अनुसार काम नहीं किया, हमारे के अनुसार काम नहीं किया, तो हम उनको 5 साल के अंतर्गत दोबारा से नेक्स्ट कैंडिडेट उनकी जगह पे ले आएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है आपके लिए, आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। दोस्तों हमारा जो धर्मार्थ गुरु चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।